जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी बाल गोपाल के प्रेम में भावुक हो जाओगे। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दुखदायक घटना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, भगवान जिन्हें हम पूजते हैं, जिनसे हमारी आस्थाएं जुड़ी है, जिन पर हम अटूट विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है, जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तब हमें जो नाम याद आता है वो है हमारे ईश्वर का, हमारे भगवान का, हमारे नारायण भगवान श्री कृष्ण, जो तारनहार है, हर विपत्ति से अपने भक्तों को तार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, जिन्हें सनातन धर्म को मानने वाला लगभग हर दूसरा परिवार अपने घर विराजित कर सेवा करते हैं। भक्त लड्डू गोपाल को अपने शिशु के समान प्रेम करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं अपने लल्ला से। वहीं जरा सोच कर देखिए दोस्तों, क्या कोई भी सनातनी भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचा सकता है, लड्डू गोपाल को दर्द दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अनिष्ट करने से पहले क्या ऐसे लोगों के हाथ नहीं कांपते? क्या ऐसे लोगों को भगवान का भय नहीं है? दोस्तों, आज की यह लीला कथा अत्यंत हृदय विदारक है। जो भक्त अपने लड्डू गोपाल से सच्चे हृदय से प्रेम करता है, जो बाल गोपाल को अपने घर विराजित कर उनकी नित्य सेवा करते हैं, वो आज की इस लीला कथा को श्रवण करने के बाद अवश्य रो देंगे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहेंगी। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना में रहने वाली मोनिका यादव जी ने। मोनिका जी हमसे कहती हैं कि मैं एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की हूँ। परिवार में हम 3 बहनें और मेरे मम्मी पापा हैं। हमारा कोई भाई नहीं है। खेती बाड़ी से हमारा परिवार चलता था। मेरी शादी लगभग 5 साल पहले पटना के ही एक छोटे से गांव में हुई है। मेरे ससुर जी की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी, जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे, और मेरे सासू माँ की मृत्यु मेरी शादी से लगभग 8 साल पहले हुई थी। ससुराल में मेरे हस्बैंड और उनकी बड़ी दीदी है, जो विवाहिता है, और उनके 2 बच्चे हैं, पर वो अपने मायके में ही रहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं और उनके सासू माँ के साथ उनका बिल्कुल भी नहीं बनता है। हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अमीर नहीं है, मध्य वर्गीय परिवार है। मेरे हस्बैंड गांव-गांव घूम कर साइकिल पर बच्चों के कपड़े बेचा करते हैं। हमारे गांव की एक शादी में मेरे हस्बैंड आए थे और वहीं उन्होंने मुझे पसंद किया था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। शादी में उनकी कोई डिमांड नहीं थी। बिना कोई दान दहेज के मेरी शादी हुई। मोनिका जी कहती हैं कि अपनी शादी के पहले से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, पर हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई। पर जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मैंने सोचा कि अब मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी, और यह सोचकर शादी से कुछ दिनों पहले मैं अपने घर एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल को लेकर आई। शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ससुराल गई और वहाँ घर के मंदिर में विराजित कर उनके पूरे विधि विधान से, पूरे श्रद्धा भाव से सेवा करने लगी। मेरे ससुराल में 3 गायें थी, कुछ बकरियां थी, और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी का काम भी होता था। सब कुछ घर पर ही करना पड़ता था। अभी ससुराल गए हुए मुझे 15 दिन भी नहीं हुए थे कि घर के पूरे काम की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई। अब सुबह उठकर घर के इतने सारे काम करना, नाश्ता बनाना, गायों को देखना, बकरियों को देखना, खेती बाड़ी का काम देखना, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना, इतना सब कुछ मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा था। मेरे मायके में मैंने कभी ज्यादा काम नहीं किया था। मेरी मम्मी मुझसे काम नहीं करवाती थी, पर अचानक से मुझ पर इतना बोझ आ गया कि मैं बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। मैं अकेले में रोती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, पर मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी ननद का व्यवहार मेरे लिए बदलने लगा है। मेरे ससुराल में जब भी कोई पड़ोसी या कोई नाते रिश्तेदार आते थे, उनसे मेरी ननद मेरी मम्मी पापा के लिए बहुत भला बुरा कहा करती थी। कहती थी कि खाली हाथ बेटी को भेज दिया। हमने कोई दहेज की मांग नहीं की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाली हाथ बेटी को भेज दो। अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? कोई मान सम्मान नहीं है क्या?
और भी ना जाने मेरी ननद कितनी बातें मेरे मायके वालों के लिए कहा करती थी। मोनिका जी कहती हैं कि दीदी की बातों से मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी, चुपचाप सह लेती थी। ऐसे ही चलता रहा। लगभग 1 महीने और बीत गए, पर उनके ताने बढ़ते जा रहे थे। अब मुझे एक दिन सहन नहीं हुआ और मैंने उनसे कह दिया कि दीदी आप ऐसा क्यों कहती हैं? हमारे घर कोई भी आए, आप सबके सामने मेरे मायके वालों की बुराई क्यों करती है? जरा सोचिए, मुझे कितना बुरा लगता होगा, कितनी तकलीफ होती है। आप सभी को पता है ना कि मेरे पापा गरीब हैं, वो ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे। फिर अगर शादी नहीं करनी थी तो नहीं करते ना, पर मुझे इतने ताने क्यों देती हैं? मेरी बात सुनते ही मेरी ननद चिढ़ गई और मुझ पर गुस्सा करने लगी। मेरी ननद कहती है कि तू मुझसे जबान लड़ाओगी, आने दो आज संतोष को, मैं तुम्हें बताती हूँ। मोनिका जी कहती हैं कि मैं बहुत डर गई थी। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरे हस्बैंड मुझे गलत ना समझ ले। बार बार अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे गोपाल, अब सब कुछ आप ही संभालना, आप ही सब कुछ ठीक कर देना कन्हैया। शाम को मेरे हस्बैंड के घर आते ही मेरी ननद, जिनका नाम ज्योति है, ज्योति दीदी मेरे हस्बैंड को रो रो कर पूरी बात बताने लगी। मोनिका जी कहती है कि ज्योति दीदी का रोना देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दीदी इतना ड्रामा करेंगी। मैंने तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, फिर वो ये सब क्यों कर रही है? ज्योति दीदी रोते हुए मेरे हस्बैंड से कहती है, तुम्हारी पत्नी ने सोचा क्या है? ये मेरा घर नहीं है क्या? मुझसे जुबान लड़ाती है, मेरा अपमान करती है। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं है तो बोल दो ना, हम कहीं और किराए के कमरे में रह लेंगे, अलग रह लेंगे तुम लोगों से, पर मेरा ऐसा अपमान मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकती। तभी मेरे हस्बैंड गुस्से से चिल्लाते हुए मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुमने दीदी को क्या कहा है, दीदी का अपमान क्यों किया है? मोनिका जी कहती हैं कि तभी मैं अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी ननद ज्योति दीदी को लगा था कि मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा ज्योति दीदी को ही वो समझाने लगे, उनसे कहने लगे, हमें तो सब पता था ना, जानने के बाद ही हमने इनसे शादी की है, पर अब दहेज के लिए प्रताड़ित करना, इसका अपमान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज दीदी आगे से ऐसा मत कीजिएगा। मोनिका जी कहती हैं कि अब तो मेरी ननद बहुत गुस्सा हो गई, जोर जोर से मेरे हस्बैंड को डांटने लगी और कहने लगी कि अभी पत्नी को आए हुए 3 महीने भी नहीं बीते हैं और अभी से तुम उसकी बातों में आ गए। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ की हूँ, वर्षों से तुम्हारा ध्यान रखी हूँ, और अब देखो एक ही पल में अपने पत्नी के आते ही मुझे भूल गए। तुम्हारी पत्नी मुझसे जुबान लड़ाती है, मेरा अपमान करती है, वो तुम्हें नहीं दिखता। मोनिका जी कहती हैं कि अब मेरी ननद को इस बात का और बुरा लग गया था कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है। अब ज्योति दीदी बहुत चिढ़ गई थी। उनका बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से मुझे गलत साबित करना, मेरा मजाक उड़ाना, मेरे मायके वालों का मजाक उड़ाना, घर के सारे काम मुझसे करवाना, या कोई काम ठीक से ना कर पाऊं, मुझसे देर हो जाए, उनसे कुछ भी कह दूं तो वो मेरे हस्बैंड को बताएगी और खुद मेरे हस्बैंड से सहानुभूति लेंगी और मुझे गलत साबित करेंगी। पर अब तो धीरे धीरे ज्योति दीदी का अत्याचार, उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत बुरा होता जा रहा था। मोनिका जी कहती हैं कि हमारे घर जब भी कोई मेहमान आते थे या कोई भी पड़ोसी हमारे घर आते थे और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखते थे तो सभी मेरी तारीफ करते थे। सभी कहते थे कि संतोष बहुत भाग्यशाली है जो इतनी संस्कारी लड़की मिली है, घर के इतने सारे काम करती है, साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा करती है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। मोनिका जी कहती हैं कि इन सारी बातों से ज्योति दीदी को बहुत जलन होता था। वो सबसे यही कहती थी कि इसके बाप के पास कुछ देने को था नहीं, इसलिए लड्डू गोपाल की एक मूर्ति थमा दी। पूजा पाठ भक्ति नहीं करेगी तो और क्या करेगी। जब भी बाहर का किसी को देखती है काम पर लग जाती है, नहीं तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। 2 बच्चों के साथ घर का पूरा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। ये तो बस दिन भर उस मूर्ति के साथ बैठी रहती है। भगवान की मूर्ति के साथ बैठना सबको अच्छा लगता है, पर सबकी जिम्मेदारियाँ होती है, घर के काम होते हैं। अगर हम भी घर में मूर्ति लेकर बैठ जाएं, तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा।
मोनिका जी कहती हैं कि अपनी ननद की बातों से मुझे बहुत दुख होता था। ज्योति दीदी हमेशा मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों का भी अपमान करती थी, पर मैं भी क्या बोलूं, हमेशा अपने हस्बैंड को कितना बताऊं, वो भी दिन भर काम करके थक जाते हैं, शाम को घर आते हैं और अगर घर आकर प्रत्येक दिन उन्हें कलेश झेलना पड़े तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये सब सोचकर मैं भी चुप रह जाती थी। जब मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी, मैं चुपचाप लड्डू गोपाल के पास जाकर रोया करती थी, उनसे बातें करती थी, अपने मन की पीड़ा, अपने दुख, अपने तकलीफ सब मैं लड्डू गोपाल से बताती थी। मुझे ऐसा लगता था, मुझे आभास होता था कि मेरे कन्हैया मेरे पास है, मेरे लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में मेरे साथ है। मोनिका जी कहती हैं कि ठंड का मौसम था, ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ज्योति दीदी मुझसे कहती है कि ठंड का समय है, खेतों में कटाई शुरू होने वाली है, घर पर बहुत सारे काम होंगे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दो, सारे काम समेट लो, फिर तुम्हारा जितना मन करे भक्त बनते रहना भक्त और लोगों को दिखाते रहना। लोगों को दिखाने के लिए तुम बहुत बड़ी भक्त हो ना, बहुत भक्ति करती हो, भगवान की सेवा करती हो, पर कृपया करके कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दो। और मैंने कह दिया तो कह दिया, अब इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। मोनिका जी कहती हैं कि दीदी की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैं सोचने लगी थी कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल छोटे से शिशु हैं, मैं उन्हें भला भूखे प्यासे कैसे रख सकती हूँ? लड्डू गोपाल की सेवा के बिना मैं भला कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपने हस्बैंड को बताना तो नहीं चाहती थी, पर कोई उपाय ना दिखते हुए मैंने पूरी बात अपने हस्बैंड को बताई और अपने हस्बैंड से बस यही कहा कि कुछ भी हो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बिना नहीं रह सकती। अब दीदी को समझाइए, मुझे बाल गोपाल की सेवा करने दीजिए, मैं सारे काम समय पर करूंगी, दीदी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर मुझे मेरे लड्डू गोपाल से दूर मत कीजिए। मोनिका जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी भावनाओं को समझते थे। उन्होंने ज्योति दीदी से कहा, दीदी अगर ये लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है तो करने दो ना, आपको इससे क्या दिक्कत है? ये कह तो रही है घर के सारे काम समय पर करेगी। मोनिका जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ज्योति दीदी के सामने ही मुझसे कहते हैं, मोनिका तुम जैसे अपने बाल गोपाल की सेवा कर रही हो बिल्कुल वैसे ही करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। यह कहकर मेरे हस्बैंड अपने काम पर चले जाते हैं। ज्योति दीदी गुस्से में आग बबूला थी और गुस्से में दीदी ने मुझसे इतना कुछ कह दिया, ऐसी ऐसी बातें कही जिसको आज भी अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे सीने में खंजर मार रहा हो। दीदी मुझसे कहती है कि तुम कितना नौटंकी करती हो ना, इतनी नौटंकी भाई के सामने रोकर दिखा रही थी, लड्डू गोपाल की सेवा करके भक्त बनती हो, सबको दिखाती हो, भिखारी घर की लड़की हो, हमारे घर आराम कर रही हो, राज कर रही हो, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, भिखारी की तरह खाली हाथ हमारे घर भेज दिया और अब तुम यहाँ आकर महारानी बन रही हो, मेरे भाई से मेरा अपमान करवा रही हो। मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, आज तक कभी उसने मुझसे जुबान नहीं लड़ाया, पर आज तुम्हारी वजह से उसने मुझसे इतना कुछ कहा, तुमने मुझसे मेरे भाई को छीना है और यह बात याद रखना, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मोनिका जी कहती हैं कि उस दिन मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था, दीदी ने मुझसे बहुत कुछ कहा था, मैं घर के काम भी करती थी, खेतों के काम भी करती थी और साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी, पर अब मेरी ननद ज्योति दीदी लड्डू गोपाल की सेवा में अवरोध डालती थी, बाल गोपाल की सेवा से मुझे रोकती थी, तरह तरह की बाधाएं डालती थी। लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे बहुत दिक्कतें आने लगी थी, पर फिर भी मैंने अपने बाल गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, गांव-गांव में घूमकर बच्चों के कपड़े बेचते थे, इसलिए हमारा खाना पीना रहना बिल्कुल सामान्य था, हम बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे। मेरे ननद के 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और दूसरा 7 साल का। हमारे घर में 1 लीटर दूध आता था, उसमें से थोड़ा दूध हम चाय बनाने के लिए निकाल लेते थे और उसी से मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और बाकी का दूध मेरे ननद के बच्चे पीते थे और दूध की मलाई मेरी ननद अलग से निकाल कर रखती थी और उससे घी बनाती थी।
और फिर उस घी का कुछ बनाकर खुद खाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। मुझे भी मन करता था कि मैं अपने बाल गोपाल के लिए कुछ अच्छा बनाऊं, कुछ अच्छा भोग लगाऊं, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझसे जो हो पाता था मैं उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगाती थी। पर कई दिनों से मेरे मन में यह भाव आ रहा था कि मेरे लल्ला को हलवा खाना है। ऐसा लग रहा था मानो मेरे कन्हैया बार बार मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे हलवा खाना है, मैया मुझे हलवा खाना है। तभी मेरे जीवन में एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाल गोपाल के साथ इतना बड़ा अत्याचार, इतना घोर अत्याचार मेरी ननद के द्वारा किया गया, जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आज जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। यह घटना लगभग 4 साल पहले की है। ठंड का मौसम था, ठंड काफी ज्यादा लग रही थी। लड्डू गोपाल को नहलाकर मैंने अपने लल्ला को धूप में बिठाया था। सुबह के 9:30-10 बज रहे थे। मेरी ननद मलाई में से घी निकाल रही थी। घर पर थोड़े गाजर पड़े थे। मैंने सोचा कि मेरे लल्ला को कई दिनों से हलवा खाने का मन हो रहा है, क्यों ना मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा बना दूं। और दीदी घी तो बना ही रही है, मैं उसमें से थोड़ा घी ले लेती हूँ। देसी घी में अगर मैं हलवा बनाऊंगी तो वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बाल गोपाल को भोग लगाऊंगी और उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे। मोनिका जी कहती है कि घी कढ़ाई में बन रहा था और जीजा जी यानी कि ज्योति दीदी के हस्बैंड का कॉल आया था। वो उनसे बात करने के लिए आंगन की तरफ चली गई थी। तभी मैंने उस कढ़ाई में से थोड़ा सा घी ले लिया और अपने लड्डू गोपाल के लिए गाजर का हलवा बना दी। मेरे बाल गोपाल धूप में बैठे थे। मैंने वही हलवा ले जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। तभी दीदी गरम गरम घी की कढ़ाई को कपड़े से पकड़कर मेरे पास आती है और कहती है, इसमें इतना सारा घी था, कम कैसे हो गया? मैंने दीदी से कहा कि नहीं दीदी, मैंने तो बस थोड़ा सा घी लिया है। बाल गोपाल को कई दिनों से हलवा खाने का मन था, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाया है। तभी दीदी गुस्से में मेरे बाल गोपाल की ओर देखती है। लड्डू गोपाल के आगे गाजर का हलवा रखा हुआ था। देखते ही दीदी बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में कहती है, मैं यहाँ अपने बच्चों को मलाई नहीं खिलाती, इतना मेहनत करके घी बनाती हूँ और तुम मेरा घी चुरा कर लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाई हो। तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं और यह कह रही हो कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को हलवा खाने का मन है। क्यों? इन्होंने तुम्हें आकर बताया था क्या? तुम बहुत बड़ी भक्त बनती हो, तुम जताना क्या चाहती हो? तुम बहुत बड़ी भक्त हो, भगवान तुमसे हलवा मांग रहे हैं। मोनिका जी कहती हैं कि दीदी की बातों से मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने दीदी से कहा, दीदी ये मूर्ति नहीं है, ये मेरे लल्ला है, मेरे बाल गोपाल है। ये मुझसे बातें करते हैं, मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आप ऐसा मत बोलिए दीदी। दीदी एक बार मेरे लल्ला को दिल से अपना कर देखिए, देखना बाल गोपाल आपके साथ भी लीलाएं करेंगे। मोनिका जी कहती हैं कि दीदी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मुझसे कहती है, अच्छा अब तुम मुझे ज्ञान दोगी, मुझे सिखाओगी या तुमसे बातें करते हैं, तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाते हैं? अच्छा तो ये लो, हलवे के साथ साथ ये घी भी खिलाओ अपने लल्ला को और इनसे बातें करो और दुनिया के सामने भक्त बनने का दिखावा करो। यह कहकर ज्योति दीदी गुस्से में कढ़ाई में बना हुआ गरम गरम खौलता हुआ घी मेरे लड्डू गोपाल की तरफ फेंक देती है। मैं वहीं खड़ी थी। दीदी को ऐसा करते देख मेरा कलेजा कांप गया। मैंने तुरंत बाल गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया और तब तक मेरे बाल गोपाल पर गरम गरम घी के कई छींटे पड़ चुके थे। मेरे हाथ में भी गरम गरम घी पूरा पड़ चुका था। बाल गोपाल के साथ दीदी ऐसा करेंगी यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे हाथों में जलन हो रहा था। मैं सोचने लगी कि अगर मेरे हाथ में इतना जलन हो रहा है तो मेरे छोटे से कन्हैया को कितना दर्द हो रहा होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं बहुत रोने लगी। बाल गोपाल को तुरंत मैंने वहाँ रखी बाल्टी के ठंडे ठंडे पानी में डुबो दिया। मैं पागल सी हो रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैंने तुरंत रोते हुए अपने हस्बैंड को कॉल किया और बाल गोपाल के पूरे विगरे में मैंने हल्दी का लेप लगाया। ठंड का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल गोपाल को जलन हो रहा है, उन्हें दर्द हो रही है। मेरे कन्हैया मुझसे कह रहे हैं, मैया मुझे दर्द हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है मैया। मैं पंखे के आगे लड्डू गोपाल को बिठा देती हूँ
तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। मैं रोते हुए अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दीदी ऐसा कर सकती है। मेरे हस्बैंड अपनी दीदी से कहते हैं, दीदी तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें भगवान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या, जो तुमने भगवान के साथ ऐसा किया? पर इतना सब होने के बाद भी मेरी ननद को जरा भी अफसोस नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं नौटंकी कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ। वो मेरे हस्बैंड के आगे रोने लगती है और कहती है कि अगर मैंने गुस्से में कुछ कर भी दिया तो उसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी पत्नी इतनी नौटंकी कर रही है, वो तुम्हें नहीं दिखता? और गुस्से में अगर मैंने घी फेंक दिया तो उसके लिए तुम इतना कुछ सुनाओगे मुझे? मैं अपने बच्चों को मलाई नहीं खिलाती, थोड़ी थोड़ी मलाई रखकर मैंने घी बनाई थी और अब वो घी पूरी तरह से गिर गया। तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं है और अब तुम मुझे इतना सुना रहे हो? मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया है, मेरी बहुत बेइज्जती की है। आज मैं जलील होकर इस घर से जा रही हूँ। और यह कहकर मेरी ननद गुस्से में अपने दोनों बच्चों के साथ अपने ससुराल चली जाती है। मोनिका जी कहती हैं कि इस घटना के लगभग 7-8 महीने तक मेरी ननद ने हमसे कोई संपर्क नहीं रखा। ना ही वो हमारे घर आती थी, ना ही मेरे हस्बैंड का कॉल उठाती थी। कुछ महीनों के बाद मैं गर्भवती हुई और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। फिर जब मेरे हस्बैंड ने बार बार अपनी जीजा से रिक्वेस्ट किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि वो और दीदी हमारे घर आए, तब जाकर ज्योति दीदी और जीजा जी हमारे घर आए थे। पर इसके बाद जितनी बार हम लोगों ने कॉल किया वो ठीक से बात तक नहीं करती थी। रक्षाबंधन में भी वो हमारे घर नहीं आती थी और मेरे हस्बैंड अगर जाना चाहे तो वो मना कर देती थी। रक्षाबंधन के समय वो अपने हस्बैंड के पास दिल्ली चली जाती थी, जिससे कि मेरे हस्बैंड उनसे राखी बंधवाने ना जा सके। मोनिका जी कहती हैं कि यह मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी। बाल गोपाल के साथ जो बर्बरता घटी, मेरे लड्डू गोपाल को जो दर्द मिला, वो मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती। पर लड्डू गोपाल को मैं अपना पुत्र संतान मानती हूँ। मेरी बेटी के भैया है मेरे कन्हैया। अब मुझे किसी और तीसरे संतान की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं, जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मोनिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस दुखद घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना को जब मोनिका जी मुझे बता रही थी तो सच कहूँ मेरी रूह कांप गई। लड्डू गोपाल के साथ इतनी बर्बरता, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। हाथ जोड़कर सभी से मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके कोई भी ठाकुर जी के साथ ऐसा मत कीजिए। लड्डू गोपाल भगवान है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।